सो व्हाट इज अ पी इन स्टॉक? पी रेशियो क्या होता है स्टॉक में? प्राइस अर्निंग रेशियो इसको बोलते हैं। यानी कि ये रेशियो मूल्य, एक तरीके से मूल्य आय अनुपात, किसी शेयर का पी रेशियो यानी मूल्य आय अनुपात जानकर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का यूज़ क्या है, इसको एक तरीके से आप ये समझिए, शेयर की कीमतों में बढ़ोतरी की कितनी संभावना है, कमी की कितनी संभावना है, ये सारी चीज़ें आप जान जाते हैं। इसी प्रकार से बाज़ार का पी रेशियो देखकर आप बाज़ार के बढ़ने की संभावनाओं का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब पी रेशियो का और क्या फ़ायदे हैं, कौन लोग देखते हैं पी रेशियो? एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी पी रेशियो को देखे बिना किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कभी नहीं कर सकता है। इतना इम्पॉर्टेंट है पी रेशियो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड फाइनेंशियल रेशियो होता है। ये समझ लीजिए आप, अगर आप पी रेशियो को बिना देखे समझे किसी भी शेयर को अगर खरीद लेते हैं तो आप गलती ही नहीं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि यह हर बड़ा निवेशक में पी अनुपात को एक अच्छा शेयर पहचानने का एक फार्मूला देता है। और फार्मूला क्या है मैं आगे बताता हूँ। उसके साथ साथ और देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, उसको मैं बताता हूँ आपको। पी रेशियो के बारे में बहुत से लोग ये मानते हैं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ इन्वेस्टर कहते हैं कि शेयर महंगा होने के बावजूद भी, कुछ इन्वेस्टर शेयर महंगा होने के बावजूद भी हाई पी रेशियो वाले शेयर में निवेश करना पसंद करते हैं। क्यों, उसको समझते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पी रेशियो को समझने के लिए। सेक्टर में पी रेशियो क्या होता है, फिर मान लीजिए पी रेशियो के फ़ायदे क्या क्या हैं, अगर आप कोई शेयर लेने जा रहे हैं, हम कितने पी रेशियो पर हमें शेयर खरीदना चाहिए, पी रेशियो कितना होना चाहिए, 10, 20, 25, 50, 100 कितना अच्छा होता है, उसको समझना है, उसको समझेंगे। पी रेशियो कैसे बताता है कि कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है, ये सारे क्वेश्चन हैं। कितना पी रेशियो अच्छा माना जाता है, पी रेशियो का बहुत ज़्यादा हाई होना या बहुत ज़्यादा लो होना सही है या नहीं सही है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर पी रेशियो कितना होना चाहिए सही कि जिससे हमें अंदाज़ा लगे अगर पी रेशियो किसी कंपनी का ज़्यादा है या कम है तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे शेयर पे, या हमको शेयर लेने के बाद क्या हमें क्या मुनाफा क्या नुकसान होता है, ये चीज़ समझना चाहिए। तो अब ये मान लीजिए एक तरीके से कि पी रेशियो को इस्तेमाल हम कैसे करते हैं उसको हम जानेंगे और उसको हम समझेंगे कि पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। यह एक फाइनेंशियल अनुपात होता है जो यह बताता है कि किसी कंपनी में 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी कि इस अनुपात को देखकर आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी में आपको पैसा निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ऐसे समझिए इस चीज़ को, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 10 है तो इसका मतलब सिंपल ये हो गया कि उस कंपनी से 1 रुपया आपको अगर कमाना है तो उसके लिए आपको 10 रुपये देने होंगे। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 100 रुपया है तो उस कंपनी से 1 रुपया अगर कमाना है तो आपको 100 रुपये लगाने पड़ेंगे। किसी कंपनी का पी रेशियो 150 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 150 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। तो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, 1 रुपया हमें कमाना है और 150 रुपये हम जोखिम में डाल रहे हैं, तो ये तो बहुत बेवकूफ़ी होगी हमारे साथ। लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। पी रेशियो क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उसको समझते हैं। किसी कंपनी के स्टॉक का एनालिसिस करते समय पी रेशियो एक ज़रूरी फाइनेंशियल रेशियो होता है, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि एक ही इंडस्ट्री में बहुत सारे शेयर होते हैं, तो उसमें कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है, ये पी रेशियो से आप आसानी से समझ जाएंगे। इतना पावरफुल होता है ये पी रेशियो। सिंपल आप समझ लीजिए कि जब आप किसी 2 ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कंपनी हो गई, संस्थान हो गया या कोई ऐसी शेयर हो गया, उसका एनालिसिस करते हैं तो बाकी पैरामीटर के साथ साथ
दोनों कंपनियां अगर एक जैसी हैं तो उन दोनों का पी रेशियो देखकर आप पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने पर आपको किस में ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, किस में कम मिलेगी। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको पी रेशियो के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब समझिए क्यों। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम आते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका नाम है ABC कंपनी। EPS यानी अर्निंग पर शेयर 25 रुपये। मतलब क्या हो गया, वह कंपनी हर साल अपने प्रत्येक शेयर पर 25 रुपये कमाती है और उस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 100 रुपये है, मतलब EPS का 4 गुना है। तो आप यह कह सकते हैं कि उस कंपनी का पी रेशियो 4 है, क्योंकि 25 हमने क्या किया, 100 में डिवाइड कर दिया, तो उसका रेशियो कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो देखिए पी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं वही चीज़ अभी बताने जा रहा हूँ आपको। आप ऐसे समझिएगा, किसी कंपनी का पी रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको आप समझिए। अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये है और EPS 2 है, 2 रुपये है, तो उस कंपनी का पी रेशियो कितना हो जाएगा, 100 में 2 से आप डिवाइड कर दीजिए तो 50 आ गया। जो मैंने जैसे 25 को डिवाइड किया था तो 4 आया था, उस तरीके से 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो 50 आ गया। जहाँ कंपनी जहाँ अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो ये 50 आ गया कि 100 कंपनी का शेयर प्राइस है और 2 उसका EPS है और 50 उस कंपनी का पी रेशियो है। तीनों चीज़ें निकल गया, ठीक है ना। अब एक समझ लीजिए, अब ऐसे समझ लेते हैं, एक और उदाहरण हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी भी कंपनी के अर्निंग या मुनाफा डबल हो जाता है तो उसका EPS भी 2 से बढ़कर 4 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, और शेयर प्राइस अभी भी 100 रुपये ही है। तो ऐसे में कंपनी का नया पी रेशियो देखा जाएगा, यानी 100/4 करेंगे तो 25, जहां 100 कंपनी का शेयर प्राइस है, 4 EPS है और 50 पी रेशियो। ठीक है, अब तक आप ये चीज़ समझ चुके होंगे कि आखिर पी रेशियो है क्या और कैसे निकालते हैं पी रेशियो। ये चीज़ तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब देखिए सिंपल है, समझिए कि पी रेशियो कुछ है नहीं बल्कि कंपनी और प्राइस और उसकी अर्निंग का एक अनुपात ही होता है पी रेशियो।